फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। पिछला वीडियो में हम लोग क्या तो लाजवाब कंसेप्ट को खत्म किए थे। बहुत बढ़िया, वो कंपटीशन में भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है वैसे, यानी स्क्वायर करके जोड़ दीजिए, काम खत्म। जब भी एक प्लस वाला दे और माइनस वाला दे पूछे, चाहे माइनस वाला दे प्लस वाला पूछे, यानी ऐसे ऐसे बहुत सारे आपको हैं। और इसी में आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जैसे ट्रिगो में और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट लाजवाब सब इसका 20 मार्क्स का आता है। इसमें बिहार बोर्ड में और सीबीएसई बोर्ड में कितना आता है आपका 15 मार्क्स के। कंपटीशन में भी आते हैं। 11th में भी आपको ट्रिगो पढ़ना है, तो बेस यहीं से ना मजबूत होगा। और बेस मजबूत करने पर आप ध्यान दीजिए, नॉलेज के ऊपर, नॉलेज एक्वायर करने पर ध्यान दीजिए, मार्क्स लाने पर ध्यान मत दीजिए। जब आप क्वालिटी बनाइएगा तो क्वांटिटी खुद ही ना आ जाएगा। और क्वांटिटी के पीछे भागिएगा ना तो क्वांटिटी आप ला सकते हैं लेकिन क्वालिटी नहीं आएगा, फिर आप भविष्य में फिसल जाइएगा कहीं। वही कहा जाता है कि थोड़ा सा जैसे अगर गलत दिशा में, कबीर जी बोले हैं कि गलत दिशा में चलती हुई भीड़ का हिस्सा बनने से अच्छा है कि आप अकेले चले। क्या चले? आप अकेले चले। यानी कहा भी जाता है कि तू अपनी खूबियां ढूंढ, तू अपनी खूबियां ढूंढ, कमियां निकालने के लिए तो लोग है ना। वही चलना है तो अकेले चल, यानी मंजिल तय करना है तो अकेले तय कर, यानी चलना है तो भीड़ से अकेले चल, क्योंकि भीड़ में चलने के लिए तो लोग है ना। तू बस संवार ले खुद को, तू बस संवार ले खुद को, आईना दिखाने के लिए तो लोग है ना। बस तू करके दिखा इस दुनिया को, बस कुछ करके दिखा इस दुनिया को, ताली बजाने के लिए तो लोग है ना। तो आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसी जानदार और शानदार लाइन के साथ शानदार कंसेप्ट को खत्म करते हैं। जैसे यहाँ पर है कि आपको पढ़ेंगे हम लोग कि त्रिकोणमितीय, क्या बाबू, यहाँ पर कोणों के, क्या होगा आपका, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। क्या बाबू? कोणों के त्रिकोणमितीय, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान। और हमको अगर 10th क्लास का बात करा जाए तो हमको 90 डिग्री तक ही हम लोगों को पढ़ना है। और 90 डिग्री तक पढ़ना है यानी क्या क्या के वैल्यू पढ़ना है बाबू, तो हम लोग को पढ़ना है जो पढ़ना है। लेकिन अभी इससे पहले, इसको जानने से पहले थोड़ा सा इसको हल्का सा ओवरव्यू इसको लेना होगा। क्या? फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको फर्स्ट चतुर्थांश बोलते हैं, सेकंड चतुर्थांश, थर्ड बोलते हैं, इसको फोर्थ बोलते हैं। इसका हम लोग अलग से इसको पढ़ चुके हैं। इसको 0 डिग्री, इसको 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पर ही है। फिर ये 90 बन गया तो ये 180 हो गया, फिर 90 जुटेगा तो ये आपका 270 डिग्री हो गया, फिर ये 90 जुटेगा तो ये आपका 360 भी होता है। ओके, यानी इसमें सभी के सभी पॉजिटिव होते हैं। ये सब हम लोग चर्चा कर चुके हैं, थोड़ा सा ऐसे ही बोल दे रहे हैं। इसमें क्या हो जाता है आपका, तो आपका हो जाएगा इसमें क्या, ये आपका साइन थीटा, और साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब का हो जाता है निगेटिव। यानी इसमें टेन थीटा, और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा, ये पॉजिटिव बाकी सब निगेटिव। और इसमें फोर्थ में हो जाएगा कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा पॉजिटिव, बाकी सब क्या होते हैं बाबू, निगेटिव। और हमको अगर 10th का बात करा जाए तो 0 से लेके हमको 90 डिग्री तक वैल्यू पढ़ना है। और 0 से 90 तक में सब क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन जब हम लोग टेबल तैयार करेंगे, चार्ट तैयार करेंगे, तो आपका 180 तक पढ़ लेंगे और पलटा पलटी मेथड से उसको याद कर लेंगे। पलटा पलटी लगेगा तो आगे भी तो पढ़ना है ना, 10th पास करके रहिएगा, आगे भी पढ़ना है तो उसको भी हम लोग पलटा पलटी, उल्टा उल्टी मेथड लगा के उसको आपको याद कर लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग को क्या क्या के वैल्यू पढ़ना है। तो हम लोग को पढ़ना है 0 डिग्री का वैल्यू, 0 डिग्री का वैल्यू पढ़ना है, 30 डिग्री का वैल्यू पढ़ना है, आपका किसका 45 डिग्री का मान पढ़ना है, 60 डिग्री का मान पढ़ना है, और 90 डिग्री का मान पढ़ना है। ठीक है, तो 0 डिग्री तक एंगल मान लीजिए आपका पूरा ये हो जाएगा, 90 डिग्री भी आपका ये हो जाएगा, यानी डायरेक्टली इसका वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा। हमको ये सिद्ध करना होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री वाला। यानी कैसे हम लोग पहले 45 डिग्री को सिद्ध करते हैं कि कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक दे देगा पॉइंट कि 45 डिग्री के माने के मानों को सिद्ध करें, यानी 45 डिग्री पर सभी का, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, या किसी का भी एम एक प्रॉपर लगा के देगा कि साइन 45 डिग्री का मान सिद्ध करे कि जितना होता है उतना होता है, पता नहीं है आपको तुरंत पता हो जाएगा। उसी प्रकार से किसी का भी पूछ सकता है, तो सभी के लिए एक हम लोग इसको सिद्ध कर लेंगे 6 के लिए।
और फिर हम लोग फिर एक फिगर में आएगा तो ये दोनों आ जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, ये दोनों पहले से पता ही रहता है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक बाबू ट्रायंगल मानेंगे। अगर 45 डिग्री बनाना है तो हम लोग फर्स्ट या सेकंड एपिसोड में खत्म किए थे ट्रिग्नोमेट्री के समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, नोट में लिखे थे समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण का मतलब समकोण होना चाहिए और समद्विबाहु का मतलब दो भुजा बराबर होना चाहिए, यानी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है। अगर दो भुजा बराबर हो तो एक कोण 90 डिग्री है तो दो कोणवा मिला के 90 होगा, और दोनों कोणवा बराबर है तो 45 से 45 ना होगा, इसीलिए समकोण समद्विबाहु त्रिभुज मानेंगे। क्या मानेंगे बाबू, माना कि ए बी सी एक समकोण, क्या बाबू, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर समद्विबाहु समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या हम इसको ऐसे ले सकते हैं, क्या चाहे इसमें ऐसे भी कर सकते हैं, जिसमें ए बी बराबर बी सी एंड कोण ए बराबर कोण सी इज इक्वल टू 45 डिग्री ले सकते हैं। या यहाँ पे कोण ए बराबर कितना हो सकता है, नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एंगल बी मान लेते हैं, एंगल बी 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इतना लिख सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर यहाँ फिगर बनाना होगा तो कैसे बनेगा, छोटा सा फिगर बनाते हैं हम लोग, आइए यहाँ पर बनाते हैं ताकि प्रॉपर यहाँ पर बने, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करा जाए कि कैसे इसको करा जाएगा तो एक फिगर बनाते हैं, यानी कि समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। ओके, अगर ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या इसका दो भुजा बराबर होगा, क्या ये तो बराबर कभी होंगे नहीं, ये सब बात चर्चा कर चुके, क्यों बराबर नहीं होगा। ओके, यहाँ 90 डिग्री है तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है तो ये 45 होगा, क्या एकदम डेफिनेटली। वहां भी नोट में हम लोग लिखे थे पहला दूसरा एपिसोड में, अगर ये ए है तो ये होगा, बराबर है। अब पाइथागोरस प्रमेय से सिंस हम जानते हैं कि AC स्क्वायर बराबर क्या होता है, AB स्क्वायर प्लस BB स्क्वायर होता है, बोलिए। तो AC पता नहीं है तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ए मिलकर 2A स्क्वायर होगा, का स्क्वायर है तो रूट में जाएगा का 2A स्क्वायर, और 2A का 2 रूटे में रह जाएगा, ये बाहर ही निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा √2A हो जाएगा। क्लियर है, यानी यहाँ पर A का वैल्यू निकल गया, B का वैल्यू यानी BC का वैल्यू निकल गया और AC का वैल्यू निकल गया। आपसे अगर पूछा जाए समकोण त्रिभुज में तो हम लोग बहुत काम करे हैं कि क्या होता है, जनरली बाबू इसको आधार मानते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, आधार मान लेते हैं, और जो 90 डिग्री के सामने वाला को क्या मान लेते हैं, कर्ण, और जो जहां आधार रहता है सामने वाला को क्या मान लेते हैं, लंब मानते हैं। यानी कि ये जनरली मान के चला जाता है, लेकिन आधार और लंब एक दूसरे में इंटरचेंजेबल होता है, ये सब हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर अगर हमको निकालना है, इसीलिए अगर ए में निकालना हो बाबू sin 45 डिग्री, तो sin 45 का मतलब क्या, यहाँ भी 45 बन रहा है, यहाँ भी 45 बन रहा है, यानी 45, और साइन थीटा में 45 लगे, 60 लगे, 90 लगे, 30 लगे, उससे क्या मतलब, साइन है ना, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, लाल बट्टा कक्का से लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा होता है लंब बटे क्या, कर्ण, लंब बटे क्या होता है, कर्ण, तो लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब में कौन होगा, बोलिए। इसको अगर मानते हैं तो दोनों तो बराबर है, तो लंब हो जाएगा कौन, ए, और कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण कितना हो जाएगा, √2 ए कैंसिल, आ जाएगा 1/√, इतना। तो इसीलिए साइन 45 का मान सिद्ध हो गया कि कितना होता है, 1/√। और ये भी सवाल आपका क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा कि साइन 45 डिग्री के त्रिकोणमितीय अनुपात को सिद्ध करे, तो ऐसे हम लोग इसको मान के इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ओके, अगर बी में बात करा जाए कि cos 45 का निकालिए, तो cos 45 यानी क्या होता है, आधार बटे कितना होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना होगा बाबू, आधार ए मान लेते हैं, कर्ण है, और √2 है, यो ए कैंसिल, यो आ जाएगा कितना, 1/√2, 1 बटे कितना आ गया, √2। इसीलिए cos 45 का मान भी कितना आता है, 1/√2। और जब हम टेबल पढ़ेंगे तो उसमें भी ये सब निकालेंगे, वहां पर भी आएगा। अगर सी में बात करा जाए tan 45 के, तो tan 45 मीन्स व्हाट, तो ये होता है लंब, बटे में क्या होता है बाबू, आधार, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब है ए, आधार है ए कैंसिल, आंसर मिला है वो पेंसिल, यानी कि tan 45 का मान भी कितना आ गया, 1। तो tan 45 का भी सिद्ध करे कहेगा तो ऐसे मान लेंगे, या डायरेक्ट tan का वैल्यू निकालेंगे, प्रूव्ड हो जाएगा। cos 45 का कहेगा तो खाली ऐसे मान लेंगे, cos का निकाल लेंगे, आ जाएगा। खाली एक प्रॉपर सिंगल दे देता हो जाएगा, लेकिन हम लोग तो पूरा लेके चल रहे हैं ना, ओवरऑल लेके चल रहे हैं। ओके,
अगर आज सिमिलरली इसका किसी और चीज का भी वैल्यू निकालना हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर हम सी में निकालना चाहे, डी में अगर हम निकालना चाहे किसका, किसी और का, इसका रिवर्स का मान लीजिए निकालना चाहे, कॉटे का निकालना चाहे, तो कॉट का क्या हो जाएगा, बस पलट न दीजिए, इसी टाइम का बस 1 है तो इसीलिए कॉट 45 का क्या हो जाएगा, 45 है तो एक और उल्टा कर दीजिए, 1 का उल्टा 1 है, क्योंकि 1 लतखोर है, ये मनबे नहीं करता है, ना खुदे सुधरेगा ना दूसरा के में बदलाव लाना चाहेगा, अब मदद करता है, जहाँ कुछ कॉमन नहीं वहां आई हो जाता है, एक कॉमन हो जाता है और बदलता भी नहीं है, किसी में गुना कर दीजिए तो उस पर कोई फर्क पड़ने भी नहीं देता है। और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ क्या निकाल सकते हैं, cosec 45, cosec 45 निकालिएगा तो पलट दीजिएगा तो √2 हो जाएगा, और यहाँ इसका cos का उल्टा क्या होता है, cos का उल्टा होता है sec, तो sec 45 निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपका, √2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर, और यहाँ पर एक नोट में बात मिला, अगर उस चीज को वहाँ जगह अगर विजिबल ना हो तो मैं यहाँ लिखूं, नोट में एक बात क्या मिला हम लोगों को बाबू, कि नोट में क्या बात मिला कि साइन थीटा एंड कॉस थीटा, कई बारी सवाल आ चुका है बदल बदल के, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मान 45 डिग्री पर बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, बराबर होते हैं, साइने नहीं और कॉसे नहीं, ओकर उल्टा भी, यानी कॉसेक और सेक का भी बराबर होते हैं, लेकिन इस पे सवाल ज्यादा आए हैं। आपका क्या हो गया, साइन थीटा एंड कॉस थीटा का मान 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, कब, 0 से लेके थीटा का मान का हो 90 डिग्री के बीच में हो, 0 से लेके 90 डिग्री के बीच में हो तो आपका बराबर होगा, बराबर तो और ही जगह होगा, बहुते जगह होगा, आपका बहुते बड़ा बड़ा वैल्यू पढ़ना 11th क्लास में, लेकिन 10th क्लास में 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही बात करना है, तो 0 से लेकर 90 डिग्री तक में साइन थीटा और कॉस थीटा 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, और कॉसेक थीटा और उसका होता है सेक थीटा, वो भी 45 डिग्री पर बराबर होते हैं, और √2 आई हो जाएगा 1/√2। तो सवाल देखिए कैसे कैसे आता है, सवाल इसमें ऐसे भी आया हुआ है, अगर इसको अगर हम मिटा दे इसको तो क्या हो जाएगा आपका, अगर इसमें बात करें जाए मिटा दे तो क्या होगा, यहाँ पूछा है सवाल ऐसे, देखिए क्या, कि यदि सवाल है 1 नंबर, ऐसे ऐसे कह दिया, यदि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा हो तो 10th क्लास का मैं बात कर रहा हूँ, साइन थीटा कॉस बराबर कॉस थीटा हो तो थीटा का मान बताइए, क्या का मान बताइए, थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क, तो साइन थीटा और कॉस थीटा बताइए ना कितना डिग्री पर बराबर होता है, अभी तो लिखे कितना डिग्री पर, 45 डिग्री पर, यानी थीटा का मान क्या हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, क्या आसानी से एकदम बन जाएगा। ऐसे आया था, इसी सवाल को ऐसे लिख दिया था एक बार या करके कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर लिख दिया था 0, तो कह रहा था थीटा का मान बताइए, यहाँ भी थीटा का मान बताइए, तो यही चीज को ऐसे लिख दिया तो क्या फर्क पड़ेगा, यानी कि 45 डिग्री के बराबर हो जाएगा। और इसको जब हम लोग पढ़ेंगे ये वाला, यानी कि इस तरह के फॉर्मूला पढ़ेंगे 90 माइनस थीटा, ये पूरक वाला, इसको भी सिद्ध करेंगे कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा क्यों होता है, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्यों होता है, खाली जानने से नहीं होगा कि होता है, क्यों होता है, मैथ्स पूछता है वाई हाउ, करिएगा सीखिएगा, उस सब हम जब प्रूफ करेंगे तो वहां भी प्रूफ हो जाएगा, वहां भी इसको प्रूफ करेंगे। ओके, फिलहाल क्या हो जाएगा आपका 45 डिग्री, यानी कि थीटा का मान कितना आंसर हो जाएगा 45 डिग्री आंसर। ओके, तो आपको ये अच्छा से आपको 45 डिग्री वाला समझ में आया होगा। आइए हम लोग 30 और 60 को भी निपटा देते हैं, ठीक, जैसे हम लोग को 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का मान देखना है, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री का वैल्यू देखना है, तो वैल्यूज ऑफ 30 डिग्री एंड ये आपका 30 डिग्री का, तो हम यहाँ जैसे 45 डिग्री का सिद्ध किए थे तो सभी का यहाँ सिद्ध हो जाएगा। यहाँ माना कि अगर 30 और क्या चाहिए हम लोगों को, 30 और क्या चाहिए 60 चाहिए, तो माना कि ABC एक समबाहु, वहां पर क्या माने थे समकोण समद्विबाहु, यहाँ मानेंगे समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD परपेंडिकुलर टू BC है, AD परपेंडिकुलर टू BC है, और सभी साइड को मान लेते हैं, माना कि AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2A साइड मान लेते हैं, ताकि A भी मान सकते हो, ऐसा कोई नहीं है, आप A भी मान सकते हैं। 2A मानने से क्या होगा, फायदा देख लीजिए, यहाँ पर फायदा अभी तुरंत पता चल जाएगा। यहाँ पर मान लेते हैं कि एक क्या है समबाहु त्रिभुज है, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो क्या तीनों साइड बराबर होगा, क्या तीनों साइड बराबर होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी ये भी 2A और ये भी आपका क्या हो जाएगा टोटल 2A, और यहाँ AD कह रहा है AD परपेंडिकुलर टू BC, तो लीजिए AD परपेंडिकुलर टू हम लोग क्या कर देते हैं BC खींच देते हैं, AD परपेंडिकुलर टू क्या कर देते हैं BC,
तो अगर ये टोटल यहाँ से यहाँ बाबू क्या है, यहाँ से यहाँ कितना हम लोगों का, तो यहाँ से यहाँ 2a, कितना है 2a, तो आधा ना हो जाएगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में हम कौन किसी भी शीर्ष से सामने वाली भुजा पर अगर लंब खींचते हैं तो वह सामने वाली भुजा को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि समद्विभाजित करता है। तो अगर ये 2a है टोटल, तो ये a हो जाएगा, ये a हो जाएगा, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, BD अब बराबर क्या हो जाएगा DC, और BD बराबर DC बराबर क्या होगा, तो BC का क्या होगा, आधा। अब BC है 2a/2, तो 2 टूंगिएगा तो ये ना हो जाएगा, यानी a हो गया, ये हो गया। इसको ऊंचाई को AD को क्या मान लेते हैं, AD बराबर हम लोग मान लेते हैं h, AD बराबर क्या मान लेते हैं, h मान लेते हैं, या फिर छोड़ दीजिए, आ जाएगा आपका इसका आंसर। ओके, कैसे, अब क्या करेंगे हम लोग, AD निकालेंगे। नाउ अब क्या करेंगे बाबू, अब त्रिभुज ABD में, कौन त्रिभुज में जा सकते हैं, या बड़ा में आई चाहिए इसमें भी, ओके, ABD में चाहे ADC में, तो इसमें चलेंगे। तो जरा बताइए 90 डिग्री है क्या, एंगल D बराबर कितना है 90 डिग्री, और जहाँ 90 डिग्री रहता है सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बड़का भुजा AB ना हुआ, स्क्वायर बराबर दोनों ननका ननका, यानी कि BD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर हो जाएगा क्या, तो AB कितना है, AB, तो AB के रखेंगे 2a स्क्वायर, अब बराबर BD कितना है, तो a स्क्वायर अब प्लस AD रख देंगे इसमें।